हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के मैग्नेटिज्म का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसका लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ लिया था और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग कैरिंग अ करंट। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड due to a current carrying circular ring। एक सर्कुलर शेप में कंडक्टर की रिंग है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। हम बेसिकली ये हमारी एक रिंग है, मान लो इसको ऐसे दिखाना चाह रहे हैं। तो ये इलिप्टिकल रिंग मत समझिएगा, ये ऐसे समझिए कि उस साइड है और इसका रेडियस मान लेते हैं क्या है आपका, ये है। जब भी किसी सर्कुलर चीज़ को इंसान से, मान लो कोई सर्कुलर चीज़ ऐसे रखी है तो इट इज़ समवॉट लाइक दैट, ठीक है। ऐसे नहीं बना सकते क्योंकि ऐसे बनाएंगे तो फिर हमको बाहर पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो इट इज़ समवॉट लाइक दिस। ये आप इमेजिन करिए कि एक परफेक्टली सर्कुलर रिंग है जो कि अंदर की तरफ है, ठीक। इसके सेंटर से मान लो आपका ये x डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे कोई P पॉइंट लाई कर रहा है और वहाँ पे हमें इस सर्कुलर रिंग में मान लो ये करंट I है, ये फ्लो कर रहा है। तो इस सर्किल के सेंटर मान लो ये आपका O है, सेंटर से x डिस्टेंस पे किसी P पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहला काम जो हमने रैंडमली एक किसी कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रखी है उसे याद करते हैं। तो हमने पढ़ रखा है बच्चों कि ये एक टेढ़ा मेढ़ा कोई कंडक्टर है जिसमें I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है और इसके इनफाइनाइटली स्मॉल टुकड़े से dl से मान लो r डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे कोई P पॉइंट लाई कर रहा है। तो वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ करती थी हमारी। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते थे। राइट हैंड के थंब को लगाना होता था करंट के डायरेक्शन में और उंगलियां जिधर नेचुरली मुड़ रही होती थी, दैट वाज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक उंगलियां नेचुरली अंदर मुड़ रही हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, इस इनफाइनाइटली स्मॉल कंपोनेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी इनफाइनाइटली स्मॉल होगी, छोटे से dl की वजह से। तो क्या बोलेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ रखी थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि एक छोटा सा dl एलिमेंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एक छोटा सा dl एलिमेंट ले लेंगे और यहाँ से इस दूरी को मिला देंगे। तो ये दूरी आपकी क्या बन जाएगी, आपकी r बन जाएगी। अब इमेजिन करिए कि dl इज समवॉट लाइक दिस। अब हमें क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड रखना है। अब हमारा सर्कुलर लूप ऐसा है, एक मार्कर और ले लेते हैं। अब हमारा सर्कुलर लूप ऐसा है और इसमें ये dl हिस्सा है जिसमें हमारा l कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा, और r क्या होगा, ऐसे है। देखिए, मान लो सर्कुलर लूप का इतना हिस्सा हमने लिया। अब इसको 3D में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में, लेकिन आप ये इमेजिन करिए कि ये इसका dl हिस्सा है। ये हमारी उंगली का ये कर्व पोर्शन क्या है, dl हिस्सा है। तो ये dl हिस्सा है और ये आपका क्या है, r है। तो थीटा क्या है, dl और r के बीच का एंगल ही तो है। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाए, मान लो ये dl कॉम्पोनेंट है। तो अब एक बात बताइए, dl और r के बीच में कितना एंगल, जैसे मान लो dl आपका कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा अंदर की तरफ। क्लियर है ये चीज़ कि नहीं। अभी मैं दिखाता हूँ, एक सर्कुलर चीज़ ले लीजिए। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक कागज़ है। अरे यार, बड़ा अजीब सा सिस्टम हो रहा है। चलिए इसी को इमेजिन करिए, ये हमारी एक सर्कुलर रिंग है और सर्कुलर रिंग ऐसे ओरिएंटेड है। तो ये dl हिस्सा जो है वो अंदर की तरफ होगा और r हमारा ऐसे आ रहा है। तो हर हालत में dl और r के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जब ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, अच्छा अब देखिए हमें क्या करना है, ये इमेजिन करिए कि करंट इज गोइंग परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, इधर की तरफ, मतलब ऐसे तिरछा आएगी हल्की सी, इसको बोलेंगे dB। और अगर इस पॉइंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखें तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, देखिए अगर यहाँ पे मान लो ये करंट ऐसे जा रहा है
तो मैग्नेटिक फील्ड इसी की उल्टा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मैंने कहा था ना कि जब ऊपर या नीचे का मसला आ जाए तो अगर ऊपर एक डायरेक्शन में है तो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में नीचे होगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा ये dB, ठीक। अब इसको हम इमेजिन कर लेते हैं ऐसे, ठीक। ये हमने बना दिया फाई एंगल पे आ रही है, ये वाली भी फाई एंगल पे आ रही है। तो याद रखिएगा बेस वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, dB cos फाई, ठीक है। अच्छा ये कितना आ जाएगा आपका 90 माइनस फाई, ये क्या आ जाएगा आपका फाई, ठीक। ये आपका फाई हो गया। तो ऊपर इसका बेस क्या होगा, dB जा रहा था, ये dB cos फाई, और ये भी dB जा रहा था, ये भी क्या आ जाएगा dB cos फाई। तो ऊपर वाले का कंपोनेंट क्या बनेगा, बेस वाला क्या हो गया आपका cos कंपोनेंट, और परपेंडिकुलर वाला क्या बनेगा आपका dB sin फाई। नीचे वाले का भी क्या बनेगा dB sin फाई। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अगर ये इसका जस्ट डायगनली अपोजिट एंड एक दूसरे के कॉस कंपोनेंट को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे मान लो अगर हम DL लेते हैं तो इसका डायगनली अपोजिट यहाँ पे आएगा, डायगनली अपोजिट, तो इसका कॉस कंपोनेंट कैंसिल कर देगा। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि सारे कॉस कंपोनेंट्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, सिर्फ एक कंपोनेंट यहाँ पे जिंदा बचेगा, दैट विल बी योर dB sin फाई, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करें कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगी वो मिलेगी dB sin फाई को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि dB sin फाई क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल कंपोनेंट की वजह से मिलने वाली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो इतना आप लोग समझिए। तो यहाँ पे अब dB के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं ज़रा बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dB क्या है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री मैंने पहले ही बता दिया है कि DL और R कंपोनेंट के बीच में एंगल कितना आएगा 90 डिग्री का आएगा, अपॉन R स्क्वायर करना है, ये हो गया। और फिर हमें साइन फाई की वैल्यू रखनी है, एज इट इज़ रख दें, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपका यहाँ पे B देखें पहले तो क्या आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन फाई, तो यहाँ पे आपके B की वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आएगा I/R DL साइन फाई। तो सारी चीज़ें आपकी कांस्टेंट है एक तरह से। साइन फाई की वैल्यू देख लें क्या होगी, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे लिख लेते हैं कि सिंस साइन फाई कितना निकल के आएगा, ज़रा बताइए आप लोग। साइन फाई यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है O, ये मान लो N है, ON, ये P पॉइंट है, तो ट्रायंगल ONP में साइन फाई क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन फाई कितना आएगा A/R। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं, किससे रिप्लेस करेंगे, A/R से। तो देखिए सारी चीज़ें कांस्टेंट है, यहाँ R है ना, यहाँ R स्क्वायर, देखिए सेम चीज़ यहाँ पे लिखना है, R स्क्वायर लिखना भूल गए थे, साइन फाई, तो A/R क्यूब हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका फाइनली आपका बनेगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IA/DL अपॉन R स्क्वायर इंटू R क्या बन जाएगा, R क्यूब। ये सब कांस्टेंट है DL को छोड़ के, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R क्यूब A इंटीग्रेशन ऑफ DL इंटीग्रेशन क्या है, सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स को जोड़ देना। DL एक सर्कुलर चीज़ की पूरी लेंथ कितनी होगी, अगर एक छोटी सी DL है तो सर्कुलर चीज़ की पूरी लेंथ किसके बराबर होगी, सरकमफ्रेंस के बराबर तो होगी। तो मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ DL क्या आएगा, DL का इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, तो ये किसके बराबर आएगा, सरकमफ्रेंस के बराबर आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ DL की जगह क्या लिख सकते हैं ज़रा बताइए, हम 2 पाई R या 2 पाई A कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिल जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IA, और यहाँ क्या मिलेगा DL की जगह, इंटू 2 पाई A अपॉन R क्यूब। तो B आपका मिलेगा म्यू नॉट I, देखो 2 पाई से 4 पाई कटा, यहाँ 2 बचा, क्या आएगा म्यू नॉट टाइम्स IA इंटू AI स्क्वायर, कितना आएगा म्यू नॉट IA स्क्वायर अपॉन 2 R क्यूब। अब यहाँ पे आप देख सकते हो
नेक्स्ट स्टेप में कि आपका नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो कि आपको B बराबर कितना मिला है, म्यू नॉट टाइम्स IA स्क्वायर अपॉन 2R क्यूब, और यहाँ पे लिखोगे सिंस R इज इक्वल टू कितना आएगा ज़रा बताइए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, बहरहाल R इज इक्वल टू आएगा A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, या इसको रूट में डाल दो, या लिख सकते हो A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। तो यहाँ से आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी, म्यू नॉट IA स्क्वायर अपॉन 2, R की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, और पावर यहाँ ऑलरेडी लगी है तो पावर पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाइड हो जाएगी, तो क्या आएगा A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये सिंगल टर्न ऑफ कॉइल के लिए था। अगर कॉइल में फॉर n टर्न्स ऑफ कॉइल, n टर्न्स ऑफ कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी ज़रा बताइए, इसी में n से मल्टीप्लाई कर दें, एक के लिए अगर ये है तो n नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए कितनी हो जाएगी, n टाइम्स म्यू नॉट IA स्क्वायर अपॉन 2 A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये चीज़ आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतना फिलहाल आप लोग नोट करें। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमें एक सिंगल सर्कुलर रिंग की वजह से, जिसका रेडियस हमारे पास क्या है A है, और जिसके सेंटर से x डिस्टेंस पे किसी P पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, तो हमें क्या रिजल्ट आया, मैग्नेटिक फील्ड बराबर म्यू नॉट टाइम्स करंट इनटू रेडियस का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब अगर कहा जाए n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, तो आप ये कॉमन सेंस लगा के, अगर एक का इतना है मैग्नेटिक फील्ड और मान लो कई सारे कॉइल्स लगे हुए हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक लपेटे हुए हैं, कोएक्सियल है, सेम एक्सिस पे है और सबका रेडियस भी सेम है, तो इसी का n टाइम्स कर देंगे आप। अगर कहा जाए एट द सेंटर, क्या कहा जाए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दी कॉइल्स, कॉइल के सेंटर में पूछा जाए, तो आप खुद समझदार हो कि अगर सेंटर पे कहेंगे तो क्या चीज़ जीरो हो जाएगी, मान लो ये O है, सेंटर पे कहेंगे तो इसमें x जीरो हो जाएगा, देख लीजिए, सेंटर पे कहेंगे तो x क्या हो जाएगा, x जीरो हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जब हम x जीरो रखेंगे तो क्या हश्र होगा, ये तो खत्म हो गया। तो B आपका क्या बन के आएगा ज़रा बताओ, ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर, x तो जीरो हो चुका, लिखना ही नहीं है, और इसकी पावर कितनी चढ़ी है, ठीक, पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई में होती है, देखो 2 से 2 या क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या बनेगा ज़रा बताइए, म्यू नॉट टाइम्स IA स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ A क्यूब। क्लियर है ये चीज़, देखो एकदम आसान हो गया, A स्क्वायर काटेगा, 2 पावर ले जाएगा, केवल एक ही पावर बचेगी। वैसे ये करना सही नहीं है, यहाँ पे आप इसको A क्यूब लिखा रहने दो, यहाँ काट के A लिख दो, नहीं ऐसे ये इंटरप्रेट हो रहा है कि दो ने 3 को डिवाइड कर दिया, 3 को काट दिया। तो फाइनली आपका क्या मिलेगा ज़रा बताइए, म्यू नॉट IA अपॉन 2A, एक सर्कुलर रिंग के सेंटर में जिसका रेडियस IA है और करंट I फ्लो कर रहा है, उसके सेंटर पे ये है, ठीक। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। इसके बाद से इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक। अब समझिए, सेंटर ऑफ द कॉइल मतलब हमने ये जान लिया कि क्या है, म्यू नॉट टाइम्स I अपॉन A, जनरली सेंटर पे ही पूछा जाता है, I अपॉन 2A। अब देखिए, इससे बनेंगे आपके इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। मतलब आपको ये पता चल गया कि ये पूरे सर्किल की वजह से, इसका मान लो रेडियस A है आपका और करंट इसमें I फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, म्यू नॉट टाइम्स I अपॉन ट्वाइस ऑफ रेडियस या ट्वाइस ऑफ A, म्यू नॉट I अपॉन 2A। अगर ये कह दे, पहला केस तो ये हो गया,
और अगर दूसरा केस आपसे बोले सेमी सर्किल है मान लो और उसके सेंटर पे पता करना है, ठीक, तो पूरे सर्किल का इतना है तो आधे सर्किल का आधा होगा, तो यहाँ पे बी कितना आएगा 1/2 ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2a, या कह सकते हो म्यू नॉट आई अपॉन 4a। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, अगर आपका क्वार्टर सर्किल हो तो वेरी गुड, तो ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2a, तो b कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 8a। यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब हमारे पास आया चौथा केस कि अगर कोई हल्की सी आर्क है जो कि सेंटर पे अल्फ़ा एंगल सबटेंड कर रही है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये एक जनरल फॉर्मूला है, ये कब के लिए है, जब पूरा सर्किल हो, पूरा कंप्लीट 360 डिग्री बन रहा हो। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं फॉर 360 डिग्री, पूरी फॉर 360 डिग्री कितना आंसर आ रहा है, पूरे कंप्लीट सर्किल के लिए म्यू नॉट टाइम्स आई अपॉन 2a हो रहा है। तो 1 डिग्री के लिए कितना आएगा, यूनिटरी मेथड लगाओ, ये नीचे भेज दो, यहाँ 1/360 होगा। फॉर अल्फ़ा डिग्री, ये वाला फॉर अल्फ़ा डिग्री, इसको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करोगे ना, समझ में आया भाई। एक चीज़ का प्राइस पता चल गया, 1 डिग्री का कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो पता चल गया। 360 में इतना ले रहा था तो 1 डिग्री में 360 डिवाइड कर दिया, तो अल्फ़ा डिग्री में क्या होगा, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर कंप्लीट सर्किल है तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा 360, 360/360 कट गया, वही चीज़ मिली। अगर अल्फ़ा 180, ये सर्किल ऐसा है तो ये कितना आएगा 180 डिग्री आएगा ना, तो यहाँ कितना आएगा 180 अपॉन 360, तो 1/2 आएगा। अगर ऐसा है तो ये 90 डिग्री, वैसे ये बनाने के बाद ज़रूरत नहीं होती कि दिखाएं आप, क्योंकि इसका मतलब ही होता है सिंबल का कि 90 डिग्री है। 90 रखोगे तो कितना आएगा, ये 90/360 मतलब 1/4 ऑफ 360 डिग्री, मतलब 1 देख लो अल्फ़ा के लिए, अल्फ़ा मान लो अल्फ़ा 20 डिग्री, 20/360 डिग्री इंटू म्यू नॉट टाइम्स आई अपॉन 2a। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।